जैन देशवासियों, चर्चा करते हैं। जो टैरिफ लगा दी ना अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कई जो हमारे पत्रकार हैं वो अलग अलग आप अपना मत बता रहे हैं, और जो कई विपक्षी नेता हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी का मित्र था ट्रंप। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, ये खेल जो सारा कर रखा ना, ये विपक्ष ने हमारे ने और ट्रंप ने मिलकर ये खेल खेला जा रहा है। और खेल का कारण क्या है? टैरिफ लगाना एक बहाना है देशवासियों। खेल है मोदी की सत्ता का तख्ता पलट करना। पाकिस्तान में इमरान की सत्ता का तख्ता पलट किया अमेरिका ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया अमेरिका ने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के। अब नंबर हिंदुस्तान का है, क्योंकि जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान के, और जब इसे मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कार्रवाई शुरू हो गई थी, नए नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे अमेरिका ने, अमेरिका के डीप स्टेट ने, हमारे हिंदुस्तान के विपक्षी नेताओं ने। यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, 26 महीने जनता पार्टी की सरकार आई थी देश में, और उस टाइम खालिस्तान की नींव रखी गई थी इस देश में। कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो ठीक है, नहीं तो देश के टुकड़े करेगी, देश की व्यवस्था को अव्यवस्थित करेगी, अस्त व्यस्त करेगी। सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस रहेगी, दूसरी पार्टियों कांग्रेस सत्ता में रहने नहीं देगी। अब क्या हुआ, 2014 में देश की जनता ने बीजेपी की सरकार देश में बना दी, और उसी के बाद देश में खेल शुरू हो गया सत्ता को उखाड़ने से। अब तीसरे टर्म में फिर देश की जनता ने बीजेपी को वोट दिया, और मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। अब जो अमेरिका में बैठे हुए जो डीप स्टेट के लोग हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन लोगों को ये विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान की जनता मोदी को पसंद करने लगी है, और वोट से हम मोदी को नहीं हरा सकते, अब तख्ता पलट करना पड़ेगा। और जैसे ही मोदी जी 2014 में कुर्सी बैठे थे, उसके बाद से नए नए षड्यंत्र रचे गए। कभी शाहीन बाग, कभी किसान आंदोलन, कभी लाल किले पे जाकर के झंडा उतारना, इस तरह के जो सारे षड्यंत्र थे, ये मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाह रहे थे। जो किसान आंदोलन हुआ, लाल किले का जो झंडा उतारा गया, वो इनके षड्यंत्र का एक हिस्सा था कि सरकार कोई कठोर एक्शन ले और मोदी जी को इलेक्शन में हरा दे, ये बहाना बना करके। लेकिन हमारी जो सरकार ने इस तरह कोई एक्शन नहीं लिया, और देश में ऐसा कोई माहौल नहीं बना सरकार के एंटी। सरकार तीसरी बार फिर जीत का गई, और अब ये लग गया अमेरिका को भी और हमारे देश के विपक्षी नेताओं को भी। जो हमारे देश के नेता ना, विपक्ष में जो बैठे नेता, वो देश में बैठ के नीतियां नहीं बनाते, वो करते हैं अमेरिका की सलाह पे काम, वो करते हैं डीप स्टेट की। क्यों? सबका फायदा उसमें। हिंदुस्तान एक यानी कि इतना अच्छा मुल्क है, यहाँ पर हर संसाधन है, इसका दोहन शुरू से हो रहा है। विदेशी लोगों की नजरें, विदेशी ताकतों की नजरें हमारे देश पर शुरू से ही रही है, और इस देश को लूटा है सभी ने। अब क्या था, सरकार तय थी हमारे देश में कांग्रेस की, और विदेश में बैठे हुए लोग एनजीओ खोल रहे हिंदुस्तान में, कुछ हिंदुस्तान के लोग एनजीओ में शामिल कर लिए और देश को लूटना शुरू कर दिया। अब जैसे बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद धीरे धीरे एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किए, जो देश में धन बाहर जाता था उस पर सख्ताई कर दी। जो विदेशों से हम सामान खरीदते थे, हथियार खरीदते थे, वे हमने बनाना शुरू कर दिए। फोन हम दूसरे देशों से खरीदते थे, आईफोन वगैरह हमने बनाने शुरू कर दिए। हम फोन बना करके दुनिया में बेचने लग गए, यानी कि हम अपना कारोबार ढंग से करने लग गए। और जो हमारे इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वो पढ़ गए अपने देश की तरक्की के लिए, धीरे धीरे हिंदुस्तान में रुकने लग गए और अपने यहाँ काम करने लग गए। अब अमेरिका को क्या हो गया कि हिंदुस्तान में अब जो सरकार बैठी है, ये हिलने वाली नहीं है, जनता इसको वोट देगी, और जनता के वोट के द्वारा हम सरकार को नहीं हटा सकते। अब षड्यंत्र क्या रचना शुरू कर दिया, अभी सरकार का तख्ता पलट करो और देश में एक माहौल बढ़ाओ। मैं यहां देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ना तो चुनाव आयोग पर विश्वास करते, ना देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में विश्वास करते, सरकार पे तो करते ही नहीं, कार्यपालिका में नहीं करते, तो किस पे करोगे भाई? किस पे करोगे विश्वास है?
सुप्रीम कोर्ट पे आप नहीं करते, चुनाव आयोग पर आप नहीं करते, सरकार पर आप नहीं करते, कार्यपालिका के जो अफसर है उन पर आप नहीं करते, तो किस पे करोगे? यानी कि आपकी सत्ता है वो तो सबको ठीक है। अब देश में शांतिपूर्वक बढ़िया सरकार चल रही है, वो आपको पसंद नहीं है तो सब भ्रष्ट हो गया आपके हिसाब से। अब क्या माहौल बना रहे देश में? अब एक चुनाव आयोग में धांधली होती है, वोट चोरी होती है, नया ड्रामा लाते हैं। दूसरी बात, अब 2 दिन पहले ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया है जो आवारा कुत्ते हैं ना, स्ट्रीट डॉग के बारे में। अभी सरकार इनके लिए शेल्टर बनाए, इनको शेल्टरों में छोड़ दे। लेकिन यो बहाना लेकर के दिल्ली के अंदर कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए, मोमबत्ती लगा दी इंडिया गेट पर जाकर के। बताओ क्या था ये तुक क्या था? देशवासियों इस पर सोचने की जरूरत है। सिर्फ क्या था कि जो देश की जो संस्था है ना, सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठा लो, कार्यपालिका भी उठा लो, सरकार पे उठा लो, कि देश में ऐसा माहौल बना दो, क्योंकि देश में जो शांतिपूर्वक व्यवस्था चल रही है ना, उसको खत्म करने का प्लान है। और जब ये हर आदमी पे उंगली उठाएंगे, न्यायपालिका पे भी उठाएंगे, कार्यपालिका पे भी उठाएंगे, सरकार पे भी उठाएंगे, तो जब देश में एक माहौल पैदा होगा, देश की जनता से विद्रोह करा करके और सरकार का तख्ता पलट कराने की ये तैयारी, पलटने की तैयारी है हमारे विपक्ष के नेताओं की, अमेरिका के साथ मिलकर के। आने वाले टाइम में देखना देश के हालात कैसे कैसे होंगे। और 2014 के बाद सभी देशवासी देख रहे हैं, कभी लाल किले को घेरना, कभी बॉर्डरों को घेरना, कभी शाहीन बाग करना, और छोटा कहीं कोई घटना है जो वहां जाकर बहुत बड़ा ड्रामा कर देना। इस तरह की जो है ना, ये माहौल बना रहे सरकार के एंटी। और आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जहां कह रहे हैं ना अभी वोट चोरी हो रहे हैं, जो महादेवपुरा जो है बिहार में, वहां से कांग्रेस को 6.5 लाख वोटर मिले हैं और बीजेपी को मिले थे 1.5 लाख पिछले इलेक्शन में। यानी कि जिसका एलिगेशन लगा रहे वोट चोरी हो रहे हैं, तो 6.5 लाख तो मिले कांग्रेस को वहां से और 1.5 लाख मिले बीजेपी को, तो वोट चोरी कहां से हो गए? दूसरी बात, कर्नाटक में जो है ना, कांग्रेस की सरकार के टाइम में वोटिंग लिस्ट तैयार हुई थी, उस वोटिंग लिस्ट के बारे में जो कांग्रेस के नेता थे वो वाल्मीकि समाज के नेता हैं और वाल्मीकि समाज से जीत करके सत्ता में पहुंचे हैं। उन्होंने एक सच बोल दी कि जो वोटिंग लिस्ट थी ना, कांग्रेस के टाइम तैयार हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, लेकिन उसको इस्तीफा ले लिया उसका, कल कांग्रेस ने ही क्यों लियागा, ये देशवासियों को सोचने की जरूरत है। यानी कि एक अच्छा इंसान है पार्टी में, वो सच बोल रहा है तो उसका इस्तीफा ले लो। यानी कि जो ये लोग चाहेंगे, और ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं सारा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका क्या है, इनको सत्ता में बैठा करके और फिर देश को लूटेगा। क्यों? हथियार खरीदते थे ये कमीशन खाते थे, और कोई सामान विदेशों से खरीदते थे ये कमीशन खाते थे। हमारा इतना बड़ा देश, इतने बड़े हमारे पास संसाधन, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे पढ़ने वाले, हम अपने देश में क्यों नहीं बना सकते? अब क्या हुआ, अमेरिका का जो हथियार बाजार है ना, वेपन का जो बाजार है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। हिंदुस्तान हथियार बनाने लग गया, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, मोबाइल फोन हिंदुस्तान बनाने लग गया, और कई चीजों की प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होने लगी। इस चीज से डर करके दुनिया में तहलका मचा हुआ है। तमाम यूरोप के देशों में, अमेरिका में, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे। और क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो अमेरिका की कठपुतली बन के काम करे, अमेरिका हिंदुस्तान से पैसा कमाए, अमेरिका अपना हिंदुस्तान में सामान बेचे, अमेरिका हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाए, और इस तरह से हिंदुस्तान का दोहन करे, जैसे पहले अंग्रेजों ने किया था। और यही नीति चल रही है अब ट्रंप की। और देशवासियों से मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें जितने भी ज्यादातर एनजीओ, कुछ हो गए लाइसेंस कैंसिल कर दिया सरकार ने, अब भी जो एनजीओ है ये स्वार्थी लोग हैं, इनको विदेशों से पैसा मिलता है, वहां से फंडिंग होती है। और अमेरिका की गवर्नमेंट अलग से एक बजट निकालते हैं इन एनजीओ को पैसा देने के लिए। यानी कि दूसरे देश की सत्ता को उखाड़ना, तख्ता पलट करना है, तो वे बेइंतहा पैसा फेंकते हैं, और वो पैसा एनजीओ द्वारा, हमारी जो एनजीओ थी वो भी वहां से पैसा लेती है, और वो सरकार के विरुद्ध काम करती है, एजेंडा चलाते हैं अलग अलग तरह का अपने हिसाब से। छोटी बात हो इसको तिल का ताड़ बना दे, बड़ा ड्रामा करेंगे। अब ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था स्ट्रीट डॉग के खिलाफ, यानी आवारा कुत्तों के खिलाफ, अभी इनके को शेल्टर में रखेगी सरकार, की ड्यूटी लगा दी। लेकिन इस मुद्दे को
ये तो कहा नहीं अब चलो भी हम सरकार का साथ देंगे, अलग शेल्टर बनाएंगे, हर मोहल्ले में एक शेल्टर होगा, कुत्ते वहां रहेंगे और उनको हम सभी खाना खिलाएंगे वहां जाकर के। लेकिन नहीं, मोमबत्ती जलानी शुरू कर दी। ये था देश की सत्ता के खिलाफ काम करना और एक माहौल बनाना, भी इकट्ठे हो जाए सारे एनजीओ और इनका बहाना लेकर देश की जनता जुट जाएगी और फिर सत्ता तख्ता पलट करेगी, ये बहाना है। और इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, विदेशियों को तो हमारी सरकार निमट लेगी, लेकिन जो देश के लोग बैठे हैं ना, उनको समझने की आपने जरूरत है। और सभी देशवासियों से प्रार्थना, देश की मौजूदा सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ तन मन धन से खड़ा होना है और इस तरह के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। टैरिफ लगाने से कुछ नहीं होता है, टैरिफ के बाद देखना थोड़े दिन ये टैरिफ एक बहाना है, सिर्फ ये सरकार को उखाड़ना। आगे देखना 2-3 महीने के अंदर क्या क्या नए नए प्रचंतर रस्ते हैं ये लोग, और ये मिलकर रचेंगे। हमारे जो नेता है ना, वो हर बात पे झूठ बोलते हैं और हर बात पे सरकार के साथ नए नए षड्यंत्र रचते हैं सरकार के खिलाफ। पहले धनखड़ वाले मामले में भी जो षड्यंत्र रचा था वो तो फेल हो गया, और पहले भी कई रच लिए थे, अब दूसरा हथियार उठाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगला वाला टाइम देश में बहुत हलचल पैदा करने वाला ये लोग कराएंगे, देश में शांति नहीं चाहते ये लोग, इनसे आपने सतर्क रहने की जरूरत है। और भाई सभी से प्रार्थना है, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो लोगों के मन में बात आए, लोगों को कुछ ध्यान में बात आए, और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय देशवासियों।